माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों तथा विशेषज्ञ चिकित्सकों की सलाह के अनुसार श्री सोनम वांगचुक की लगातार बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए उन्हें आवश्यक चिकित्सीय देखभाल के लिए अस्पताल स्थानांतरित किया गया। माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन करने के दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों ने इस प्रक्रिया में बाधा डालने का प्रयास किया, जिससे हल्की अफरा तफरी की स्थिति उत्पन्न हुई। हालांकि पुलिस ने अधिकतम संयम बरतते हुए पूरी प्रक्रिया को सुरक्षित ढंग से संपन्न कराया। हम जंतर मंतर पर मौजूद सभी प्रदर्शनकारियों से अनुरोध करते हैं कि वे शांति बनाए रखते हुए यथाशीघ्र स्थल को खाली कर दें। मैं वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि मेरे से रहा नहीं गया यार, जो ये चीज़ चल रही है ना, तभी मेरा दिमाग खराब होता है जब कुछ उल्टी सीधी चीज़ चलती है हमारे देश में। अभी तुम लोग एक न्यूज़ देख रहे होंगे कि न्यूज़ में भाई नाम आ रहा है हमारा सोनम वांगचुक का, ठीक है। तो भाई उनका क्या चल रहा है कि वो हैं कौन, पहले तो हम ये जानते हैं कि लाइक कौन है सोनम वांगचुक। बहुत से लोगों को पता नहीं होगा उनके बारे में, जिनको पता है बहुत बढ़िया बात है, उनके साथ बहुत लोग जुड़े भी हैं, बहुत अच्छा प्रोटेस्ट भी चल रहा है, ठीक है। और अभी उनकी थोड़ी हालत सीरियस हो गई है काफ़ी ज़्यादा, और वो किस मुद्दे पे लाइक बात कर रहे हैं, पहले उसको जानने से पहले हम ये समझेंगे कि वो हैं कौन, ठीक है। तो भाई तुम सबको पता है लद्दाख कहाँ पे है, ठीक है, हमारे इंडिया का ही पार्ट है, यूनियन टेरिटरी में आता है वो। तो भाई मैंने कुछ स्क्रिप्ट लिखी हुई है, यहाँ से देख के हम लोग समझते हैं ये है कौन, ठीक है। तो भाई होता क्या है कि हिमालय की ऊंचाइयों में तुम लोगों को पता है, जहाँ पे हवा बहुत थिन चलती है और जमीन कैसी है, बहुत फ्रेजाइल है वहाँ की, ठीक है। और वहाँ पे एक आदमी निकला जो कि वहाँ का रक्षक बन गया, ठीक है। तो भाई बॉलीवुड और ब्लॉकबस्टर को बहुत इसने इंस्पायर कराया हमारे भाई ने, ठीक है ना। और हर चीज़ इनका पता है क्या तरीका है, हर चीज़ को पीसफुली करना है, हर चीज़ को पीसफुली करना है, इसीलिए इतनी सारे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो भाई ठीक है, कोई नहीं। तो भाई सोनम वांगचुक एक इंजीनियर, एक इनोवेटर, एक एजुकेटर और क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं जो चुप रहने को तैयार नहीं। आज जंतर मंतर पे इंडेफिनाइट फास्ट कर रहे हैं भाई, ठीक है। तो उनका जो मैसेज है ना, जोरों से गूंज रहा है, लद्दाख के फ्यूचर को बचाओ, इंडिया के बच्चों को बचाओ। तुम्हें पता है कितने लोगों ने सुसाइड करा, हमारे जो नीट का जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है, ठीक है ना। सारी जो कलेश हुई है ना, वो वहीं से स्टार्ट हुआ है। और अब तक गवर्नमेंट ने कोई भी सही डिसीजन नहीं लिया इसके ऊपर। इस वजह से चीज़ें चल रही हैं हमारे देश में। लोगों को अगर गवर्नमेंट सही से काम करे ना, तो यार हम जैसे लोग अपनी जॉब छोड़ के, अपना सारा काम छोड़ के क्यों वहाँ जाएंगे बताओ। अगर सब कुछ ढंग से चल रहा हो, सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से चल रही हों, ठीक है ना, एजुकेशन सिस्टम अच्छे से काम कर रहा हो, गवर्नमेंट सही से रोडें बना रही हो, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवा रही हो अच्छे से, लोगों को जॉब मिल रही हो, तो कोई पागल ही है ना जो ये सब चीज़ें करेगा। लेकिन नहीं सुनना भाई, कुछ ना कुछ तो लूप होल्स होते ही हैं हर जगह। हर किसी को पैसा छापना है, ठीक है ना, किसी को ज़्यादा छापना है, किसी को कम छापना है, लेकिन छापना सबको है पैसा, ठीक है ना। सारा जो मुद्दा है ना, वो मुद्दा इसी चीज़ का है, इसीलिए सारी चीज़ें होती हैं। तो भाई आगे चलते हैं हम। तो भाई क्या हुआ था इनके साथ, लद्दाख के फ्यूचर को बचाओ। देर होने से पहले इस वीडियो में हम उनकी जर्नी सुनाएंगे आपको, स्कूल ना जाने वाले लड़के से लेकर अपने रीजन की आवाज़ बनने तक। स्कूल जाने में बहुत प्रॉब्लम फेस करी थी उन्होंने, पता है। वो सारी चीज़ें हम इस आगे की स्टोरी में समझेंगे, ठीक है, कि कैसे कैसे क्या हुआ उनका और अब उनके साथ क्या हो रहा है, वो इसमें जुड़े क्यों। वो ना शुरू से ही ऐसे थे, सही बताऊँ, ऐसा नहीं कि वो अभी ऐसे हुए हैं। वो अगर तुम उनके पास्ट में जाओगे ना, उनके पेरेंट्स वगैरह के बारे में भी सर्च करोगे, तो उनके पेरेंट्स ने बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत ऐसे फास्ट करे हैं उन्होंने, है ना। बहुत सारी चीज़ें करके देश में अच्छी खासी चीज़ें उन्होंने सुधारी है। इस प्रोटेस्ट और सारे प्रोटेस्ट उनके पीसफुली हुए हैं, कोई दंगा फसाद नहीं भाई, सिंपल एंड सोबर। मेरी एक बात है, उसको हम मान लो, हम यहाँ से चले जाएंगे, सिंपल सी बात है। अगर ये गवर्नमेंट आराम से समझ ले तो और अच्छी बात है, नहीं समझते तो भाई ऐसी चीज़ें करनी पड़ती हैं फिर। तो इसमें क्या होता है,
इसमें पुलिस प्रशासन को भी काम करना पड़ता है अपना, और बाकी लोगों को भी इस पे इन्वॉल्व होना पड़ता है फिर। और कई हमारी जो न्यूज़ चैनल है बाकी सब, तो उनको तो मिलेगी ना न्यूज़ बात करने के लिए। अब वो लोग ना पता है क्या दिखा रहे हैं, मैं जो न्यूज़ देख रहा हूँ ना भाई, मैं ये देख रहा हूँ कि वो लोग बस ये दिखा रहे हैं कि हाँ भी लाइक फास्ट कर रहे हैं, ऐसा हो गया, उनका लास्ट मैसेज ये है, ऐसा है। इनको ये नहीं दिखा रहा कि भाई उनका मुद्दा क्या है, क्या मुद्दा छिड़ा है, क्या वाकई में गवर्नमेंट ने किसी ने डिसीजन लिया है या नहीं लिया है। सही बात है, कोई नहीं कर रहा है, या इनफैक्ट इससे पहले भी जो चीज़ें उन्होंने करी है ना, वो चीज़ें नहीं दिखाई जा रही, कहीं किसी भी चैनल पे नहीं दिखाई जा रही कि इससे पहले उन्होंने क्या क्या बढ़िया करा है। बस यही है कि हाँ भी वो गवर्नमेंट के खिलाफ है ये, तो उन्हें अंदर करो। पुलिस का तो ये सीन चल रहा है अभी, ठीक है, तो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। तो भाई हमारा सेक्शन 1 ये कहता है कि कौन है सोनम वांगचुक। तो ये बात है भाई 1 सितंबर 1966 को लेह के पास, ये नाम याद रखना गांव का, उले तोप्पो एक गांव है वहां का, जहां पे पैदा हुए। सोनम वांगचुक का बचपन भाई बिल्कुल ही अलग था। गांव में स्कूल तक नहीं था। उनकी माँ उन्हें लद्दाख लैंग्वेज में नेचर के थ्रू लाइक कैसे पढ़ाया जाता है, वो उन्होंने वहाँ पे उनका एडमिशन कराया था, ठीक है। वो 9 साल के भी नहीं हुए थे उस टाइम पे। फॉर्मल स्कूल में लाइक लैंग्वेज और कल्चर का डिफरेंस की वजह से स्ट्रगल किया उन्होंने बहुत ज़्यादा। और भाई ये ध्यान रखना, 12 साल की उम्र में दिल्ली भागकर उन्होंने केंद्रीय विद्यालय के प्रिंसिपल को कन्विंस किया, और वहाँ पे अपना ये स्ट्रगल वगैरह करके पढ़ाई वढ़ाई करी, वहाँ पे आ गई, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ भाई, NIT में श्रीनगर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री ली। कब? 1987 में, ठीक है। उसके बाद खुद पैसे कमाए, क्योंकि फादर से डिसएग्रीमेंट हो गया था तो माने नहीं थे वो, ठीक है। ऐसे बंदों के पेरेंट्स कभी नहीं मानते, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। अगर ऐसा कोई बच्चा है ना घर में, तो भाई उससे अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है, घर वाले भी साथ छोड़ देते हैं उसका, ठीक है। बट कोई बात नहीं, ऐसे लोगों के ना एक घर वाले नहीं होते, पूरा देश उनके साथ, पूरी फैमिली होती है उनका देश, ठीक है। हमारे ऐसे बहुत से दिग्गज हुए हैं जो केवल एक फैमिली के लिए नहीं, पूरे हमारे यहाँ करोड़ों फैमिली रहती है हमारे इंडिया में, उन सब के लिए, सारे बच्चों के लिए लड़ते हैं वो, ठीक है। आगे देखो फिर बाद में फ्रांस के कोई ग्रेनोबल में अर्थन आर्टिकल्चर पढ़ा उन्होंने। करियर के लिए नहीं, घर लौटकर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पढ़ा था इन्होंने, ठीक है। ये नहीं कि लाइक मेरे को पैसे कमाना है या वो करना, वो माइंडसेट इनका था ही नहीं। इनका माइंडसेट ये था कि भाई मुझे कुछ करना है देश के लिए, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे। ये बात है सेक्शन 2 हमारा क्या कहता है, इनोवेटर और एजुकेटर। ये कैसे बने? 1988 में सिर्फ 22 साल की उम्र में उन्होंने सैकमोल, ये याद रखना वर्ड, सैकमोल क्या है? सैकमोल का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख, ठीक है। दोबारा इसका फुल फॉर्म पढ़ते हैं हम लोग। सैकमोल की फुल फॉर्म ये है स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख। स्टार्ट किया, इसका मकसद था लद्दाखी स्टूडेंट के लिए एजुकेशन को कल्चरली रिलेवेंट और प्रैक्टिकल बनाना। सैकमोल का कैंपस एक वंडर है भाई, सोलर पावर्ड मड बिल्डिंग जो फ्रीजिंग विंटर में भी गर्म रहते हैं बिना फॉसिल फ्यूल के। यहाँ लर्निंग नहीं थी, खाली लर्निंग के अलावा यहाँ पे हैंड्स ऑन लर्निंग थे, लाइफ स्किल्स और सस्टेनेबिलिटी सिखाई जाती थी यहाँ पे, ये इस वाले में सैकमोल में, ठीक है। हजारों स्टूडेंट जो नॉर्मल स्कूल में फेल हुए थे वो यहाँ पे सक्सेस हो गए आके भाई, ठीक है। और इन्होंने एक चीज और स्टार्ट करी थी, वाटर सेक्रेस्टी के अगेंस्ट के लिए इन्होंने पता क्या बना था, आइस स्तूपा बनाया था इन्होंने। अब देखो आइस स्तूपा क्या होता है, ठीक है। ये इन्वेंट किया इन्होंने। और कॉन्सेप्ट आर्टिफिशियल ग्लेशियर बनाया था इन्होंने। विंटर में स्ट्रीम वाटर को फ्रीज करके बड़ा स्तूपा बनाते हैं, स्प्रिंग समर में धीरे धीरे मेल्ट होकर फार्मर्स को इरिगेशन देता है। ये सिंपल आइडिया दुनिया भर में फेमस हो गया इनका ये वाला, ठीक है। उसके बाद भाई एक चीज और इनको, फिर उसके बाद इनको अवार्ड वगैरह मिलने शुरू हो गए थे। एक अवार्ड मिला था इन्होंने इनोवेशंस के लिए, इनको रामोन मैग्सेसी, पता नहीं क्या है ये, रामोन मैग्सेसी अवार्ड 2018 में
रोलेक्स अवार्ड और बहुत सारे अवार्ड मिले। तुम लोगों ने एक मूवी देखी होगी थ्री इडियट्स, सबने देखी है। उसमें जो कैरेक्टर था हमारा आमिर खान का, फुंगसुक वांगडू, वो यहीं से लिया गया था, ठीक है। इन्हीं का ही था, मतलब एक तरह से रियल लाइफ में देखे तो इन्हीं का ही था वो, ऐसा बताते हैं, यहीं से इंस्पायर हुआ था। अब देखो भाई, अभी एक्टिविटीज और प्रोटेस्ट के अंदर कैसे घुस गए, यहाँ तक तो ये केवल लद्दाख के लिए काम कर रहे थे, ठीक है। तो जब हमारा आर्टिकल 370 हटा ना, तो अब क्या हुआ, जब आर्टिकल 370 के हटने के बाद 2019 में लद्दाख हमारा क्या बन गया, यूनियन टेरिटरी, ठीक है। वांगचुक और लोकल्स को लगा कि लैंड, जॉब, कल्चर और इन्वायरमेंट पे लोकल कंट्रोल खतरे में है, माइनिंग और इंडस्ट्रियलाइजेशन से फ्रेजाइल इकोलॉजी को नुकसान पहुंचेगा। तो इनका मेन डिमांड पता है क्या थी उस टाइम पे, इनकी मेन डिमांड ये थी कि 6 स्केड्यूल में इंक्लूजन फॉर ट्राइबल ऑटोनॉमी होना चाहिए, फुल स्टेटहुड होना चाहिए और बेटर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। वांगचुक ने हमेशा पीसफुल तरीके से लीड किया, मार्चेस, पदयात्रा और हंगर स्ट्राइक्स करी इन्होंने। अब ये थोड़ा देख लेते हैं कि भाई इन्होंने कैसे कैसे चीजें करती। 2023 से 24 में इन्होंने क्लाइमेट फास्ट और 21 डेज हंगर स्ट्राइक सब 0 टेम्परेचर में किया था, ठीक है। उसके बाद 2024 में दिल्ली चलो पद यात्रा करी थी, लेह से दिल्ली तक फुट मार्च, भाई पैदल यात्रा बोलते हैं जैसे, लेह से दिल्ली तक, ठीक है। सितंबर 2025 में क्या कहते हैं, हंगर स्ट्राइक के दौरान लेह में वॉयलेंस हुआ, वांगचुक ने कंडेम किया था इस चीज को, और एनएसए के अंडर अरेस्ट भी हुए थे, और फरवरी सितंबर 2025 में ये अरेस्ट हुए थे, और फरवरी 2026 में छूटे थे, उस टाइम पे रिलीज हुए थे जब, ठीक है। अब वो डायलॉग इनका फेल हो गया था, ठीक है। वो डायलॉग फेल होने के बाद मतलब वहां पे उनको सफलता नहीं मिली थी, तो तुम लोगों को याद आ गया सीजेपी आ गई, कोकरोच जनता पार्टी आई एक, ठीक है। तो उनका लाइक जंतर मंतर में प्रोटेस्ट चल रहा था एजुकेशन सिस्टम को लेके कि वो जो नीट के एग्जाम कैंसिल हुए उसके ऊपर, तो उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया फिर, ठीक है। उसमें पार्टिसिपेट करके 28 जून से ये फास्ट पे हैं, ठीक है। इंडेफिनाइट फास्ट शुरू किया। इंडेफिनाइट फास्ट क्या होता है वो तुम लोग मुझे कमेंट में बताना। उन्होंने ये बोला था कि मुझे फिर से फास्ट करना पड़ रहा है, मे इवन डाई, इन्होंने ये वर्ड बोला है अभी, तो तुम लोग देखना इस क्लिप में। लगभग मेरे शरीर का चला गया है, उसके बाद मसल्स गए हैं और उसके बाद ऑर्गन जाएंगे, आखिर में दिमाग यानी कि ब्रेन। अभी वो नौबत नहीं आई है, आज दिन खत्म हो रहा है, इसलिए मैं साबित करता हूँ कि मेरा दिमाग अभी ठीक है। यहाँ बहुत से लोग हमसे पूछते हैं क्या इस आंदोलन से जवाबदेही आएगी, क्या शिक्षा मंत्री इस्तीफा देंगे आप लोगों के इस आंदोलन से। मैं आप लोगों से पूछता हूँ, भारत की जनता को अपने बच्चों की जान और जिंदगी, शिक्षा ज्यादा प्यारी है या प्यार? जी हाँ, अनियन। अब तो आप लोग सोच रहे होंगे इसका तो दिमाग भी गया है। बताता हूँ, आपको पता है भारत की जनता के आंदोलन की ताकत। 3 बार भारत में सरकारें गिरी। एक बार 1980 में केंद्रीय सरकार गिरी और 98 में दिल्ली की सरकार गिरी। मे इवन डाई बट वोंट स्टेप बैक, मर जाऊंगा लेकिन पीछे नहीं हटूंगा, ये वर्ड थे इनके, ठीक है। अब उनका मैसेज है नॉन वॉयलेंस, ठीक है। नॉन वॉयलेंस मैसेज है भाई, यूथ को एम्पावर करो और डायलॉग जेल से मत डरो भाई, वो जेल तुम्हें ट्रांसफॉर्म करेगा, इनके ये वर्ड्स हैं, ठीक है। अब भाई इनका क्या कंक्लूजन क्या बनता है, सोना वांगचुक की लाइफ प्रूव करती है कि एक इंसान की क्यूरियोसिटी और करेज बदलाव ले आ सकती है। आइस स्तूपा बनाने से लेकर अपने होमलैंड के लिए फास्ट करने तक उन्होंने दिखाया कि डेवलपमेंट नेचर, कल्चर और लोगों के साथ
होना चाहिए। डेवलपमेंट के 2-3 तरीके होते हैं। सबसे पहले डेवलपमेंट हमारा नेचर और कल्चर और लोगों के साथ होना चाहिए, ठीक है? कुछ भी हम डेवलप कर रहे हैं ना, जब तक लोगों से नहीं बात करेंगे और नेचर को नहीं समझेंगे ना, तो वो डेवलपमेंट तुम्हारी फेल हो जाएगी। जो हमारे इतने सारे पुल बनते हैं या किसी पहाड़ों पे लैंडस्लाइड हो जाती है, वहाँ पे घर कितने टूट जाते हैं, वो तभी टूट जाते हैं क्योंकि भाई इंजीनियर ना प्रॉपर तरीके से जाँच नहीं करते हैं। अगर ढंग से नेचर को समझे, नेचर का क्लाइमेट समझे, वहाँ के लोगों को से बात करें, उसके बाद कोई प्रोडक्ट लेके आएँ, तब आई डोंट थिंक कि मतलब वो चीज़ें खराब होंगी या कुछ भी ऐसा होगा, कोई ट्रेजेडी होगी या उससे हम बचा सकते हैं उस चीज़ को, ठीक है? तो भाई अब देखो जैसा कि फास्ट चल रहा है उनका पार्लियामेंट सेशन के पहले उनके रिवॉल्यूशन की उम्मीद है कि लद्दाख के फ्यूचर ऑफ डिसीजन पर डिपेंड करता है, उनके डिसीजन पर डिपेंड करता है कि अब क्या होता है। तो भाई ये चीज़ें चल रही हैं, तो अब क्या बोलते हैं ना, तुम ये देख रहे हो अभी हॉस्पिटलाइज हो गए हैं, फिर वहाँ से वो लाइक कोई अब तुमने एक वो न्यूज़ देखे होंगे तुम लोगों ने ना कि पुलिस ना लाइक डॉक्टर कपड़े पहन के आके उनको लाइक लेके चली गई, ठीक है? और कुछ मारा पीटा भी है आई थिंक उनको, ठीक है? तो वो अब यार हमारी गवर्नमेंट का ना कुछ नहीं कर सकते यार, उसमें मैं भी कुछ नहीं बोल सकता, ठीक है? अब गवर्नमेंट अपने तरीके से काम करती है, चाहे तुम कुछ भी कर लो, गवर्नमेंट को काम करना तो अपने तरीके से काम करेगी, ठीक है? हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पीसफुली प्रोटेस्ट करते रहो, ठीक है? और अगर तुम लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो भाई या कुछ इसमें कुछ और मॉडिफिकेशन करना है, कुछ ऐड करना है तो मुझे बताना। अगली बार हम किसी नए बंदे के साथ मिलेंगे, किसी नए टॉपिक पे बात करेंगे, ठीक है? और मैं दुआ करता हूँ कि भाई वो ठीक हो जाएँ, ठीक है? और हम सब उनके साथ हैं, पूरा देश उनके साथ है। और ज़ाहिर-सी बात है अगर वो वाक़ई में सही हैं, तो भाई हमारी जो पुलिस डिपार्टमेंट है या जो हमारा गवर्नमेंट है, वो ज़रूर कोई अच्छा डिसीज़न लेगी और सब कुछ ठीक होगा। और जो शिक्षा मंत्री को लाइक इस्तीफ़ा देने वाली बात हो रही है, तो भाई मेरे हिसाब से तो यही है कि भाई जाँच करो ढंग से, अगर वो गलत निकलते हैं तो भाई सज़ा दो उन्हें, ठीक है? इस्तीफ़ा दिलवाओ उनसे, ठीक है? सबसे पहले तो हमें प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं ना हम लोग, सबसे पहले हमें प्रोटेस्ट इस चीज़ पे करना चाहिए कि भाई पूरी जाँच करो अच्छे से। बिना जाँच पड़ताल के आप कैसे चीज़ें कर सकते हो कुछ भी, ठीक है? तो अगर ये हो जाए उसके बाद लाइक फिर भी गवर्नमेंट डिसीज़न नहीं ले रही है, फिर करो प्रोटेस्ट, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है? और सब कुछ ठीक चलेगा फिर तो। और ज़ाहिर-सी बात है गवर्नमेंट ज़रूर सही डिसीज़न लेगी। अगर गवर्नमेंट को अपनी चीज़ें बचानी है ना तो वो ज़रूर स्टेप लेगी इसके ऊपर। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, ध्यान रखना अपना और सेफ रहो, अच्छे से रहो, सीखते रहो कुछ ना कुछ नया। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना भाई इस चैनल को, ताकि तुम्हारा भाई और मोटिवेट हो और ऐसी नई-नई चीज़ें लेके आया करे इस चैनल पे, ठीक है? तो अगली वीडियो में मिलते हैं। अगली वीडियो में हम किसी और चेहरे पे बात करें, किसी और नई स्टोरी के बारे में बात करेंगे हम, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद अगेन।